नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अकाउंट एग्रीगेटर नाम का एक नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है यहाँ पे आरबीआई के द्वारा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी यूपीएससी में यह पर्टिकुलर न्यूज आपसे काम आएगी और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड सवाल डेफिनेटली बन सकता है। इकोनॉमी से रिलेटेड अगर आप कोई टॉपिक चुनते हैं अपना ऐसे लिखने के लिए, तो वहां पे इस अकाउंट एग्रीगेटर के कंसेप्ट को भी आप कोट कर सकते हो। क्या है अकाउंट एग्रीगेटर, न्यूज में क्यों है, काम कैसे करता है, बेनिफिट, सिग्निफिकेंस, फ्रेमवर्क, हर चीज यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली 8 मेजर बैंक्स जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक जैसी मेजर बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क को ज्वाइन किया है। सबसे पहली बात, क्या अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क एक ही होगा पूरे देश में? नहीं, बहुत सारे अलग अलग अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क हो सकते हैं। ठीक है, अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क में क्या होगा, कस्टमर्स के डाटा को एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पे मिला दिया जाएगा। ठीक है, और एक बार अगर ये अकाउंट एग्रीगेटर का सिस्टम फुल्ली फंक्शनल हो जाता है तो भाई उधार देना, वेल्थ मैनेजमेंट करना ये काफी आसान हो जाएगा। जो हाई वैल्यू कस्टमर्स है ना, उनके लिए चीजें यहाँ पे ज्यादा आसान होंगी। हालांकि लो वैल्यू कस्टमर्स को भी लोन वगैरह में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं, तो वो पर्टिकुलर बैंक आपके लोन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। ये सारे के सारे लोन डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिजिकली प्रेजेंट करने पड़ेंगे बैंक के सामने। फिर बैंक आपका सिबिल स्कोर वेरीफाई करेगा। बैंक आपसे एक फॉर्म भरवाएगा कि आपने किसी और बैंक में तो लोन नहीं ले रखा है। 10 तरीके का यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। इस वेरिफिकेशन को अवॉइड करने के लिए एक कस्टमर के अगर अच्छे अकाउंट और फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर बैंक को एक बहुत सिंपल तरीके से दिखाया जा सकता है, और वो तरीका है अकाउंट एग्रीगेटर का। ये एक आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी होगी जिसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का AA लाइसेंस दिया जाएगा। ये एक इंडिविजुअल को सिक्योरली मदद करेगी ताकि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर तरीके से और फाइनेंशियली सिक्योर तरीके से शेयर किया जा सके। तो मान लीजिए आप एचडीएफसी में लोन लेने गए और आपने बोला कि भाई मेरा एक अकाउंट पीएनबी में भी है। तो पीएनबी का लोन अकाउंट कैसा ऑपरेट कर रहा है, या पीएनबी में जो भी आपका अकाउंट है, इंश्योरेंस का अकाउंट है, किसी भी चीज, म्यूचुअल फंड्स खरीद रखे हैं, तो ये पीएनबी वाले आपके अकाउंट क्रेडेंशियल्स कैसे हैं, ये एचडीएफसी बैंक अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू चेक कर सकता है। बशर्ते अकाउंट एग्रीगेटर आपसे परमिशन ले कि हाँ भाई आपके पीएनबी के अकाउंट की इंफॉर्मेशन क्या एचडीएफसी को देना है। जैसे आप परमिशन दोगे, आपका जो पीएनबी में अकाउंट है, किसी भी और बैंक में अकाउंट है, उसके क्रेडेंशियल्स एचडीएफसी के साथ शेयर कर दिए जाएंगे, और उन क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे एचडीएफसी ये डिसीजन ले सकता है आपको लोन देना है या नहीं देना है। मतलब ओवरऑल आपके जो भी अकाउंट्स है, जो भी फाइनेंशियल सिस्टम से उसका, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप कहीं पे नौकरी करते हो, कल की डेट में आप आईएएस बन जाते हो और एसबीआई बैंक में आपने अपना सेविंग अकाउंट खुलवाया। लेकिन मान लो आपको अपना घर खरीदना, और घर खरीदने के लिए लोन लेना है आपको इलाहाबाद बैंक से। तो आप इलाहाबाद बैंक पहुंचे लोन लेने के लिए। इलाहाबाद बैंक बोलेगा कि भाई आपकी इनकम का प्रूफ दिखाओ, आपका कौन से दूसरे बैंक में अकाउंट है ये दिखाओ, आपके पास कोई कोई प्रॉपर्टी के कागज हैं ये दिखाओ। तो इस प्रकार के बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगेगा आपसे इलाहाबाद बैंक। आप इलाहाबाद बैंक से बोलोगे कि एक काम करो, अकाउंट एग्रीगेटर से वेरीफाई कर लो मेरे एसबीआई के क्रेडेंशियल्स, चूंकि मेरा एसबीआई में आपका ये सेविंग्स अकाउंट है। तो इलाहाबाद बैंक अकाउंट एग्रीगेटर से आपके एसबीआई बैंक के क्रेडेंशियल्स मांगेगा। अकाउंट एग्रीगेटर आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, आप अपने ऐप पे या वेबसाइट पे परमिशन दे दोगे, और वैसे ही एसबीआई के जो आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं वो इलाहाबाद बैंक के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। अब इन बैंक अकाउंट डिटेल्स के बेसिस पे इलाहाबाद बैंक आपकी लोन रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा, रिजेक्ट करेगा, जो भी करना हो करेगा। ये मैंने सिर्फ लोन के पर्सपेक्टिव में बताया। मल्टीट्यूड ऑफ अदर सर्विसेज के लिए इस प्रकार के अकाउंट एग्रीगेटर को इस्तेमाल किया जाता है। इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट तो खैर बहुत बड़े लोग करते हैं, हम जैसे आम आदमी वेल्थ मैनेजमेंट नहीं करते। वेल्थ मैनेजमेंट मतलब कि हमारे अकाउंट में 15-20 करोड़, मतलब मान लो 100-200 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। भाई 100-200 करोड़ तो बोलने में भी अजीब सा लगता है, 1 करोड़ नहीं देखे आज तक, 100-200 करोड़ तो बड़ी बात है, बट ठीक है, अमीर लोगों के पास 100-200 करोड़ होते हैं। ठीक है, तो ये जो 100-200 करोड़ रुपए होते हैं अमीर लोगों के पास, ये इधर उधर इन्वेस्ट करते रहते हैं। 20 करोड़ रुपया किसी एक बैंक में पड़ा है, 30 करोड़ किसी एक बैंक में पड़ा है, काम किसी तीसरे ही बैंक से, तो तीसरे बैंक से बोला कि एक काम करो, उस बैंक में मेरा इतना है, उस बैंक में मेरा इतना है, अकाउंट एग्रीगेटर से वेरीफाई कर लो, और ये वेरीफाई हो गया। समझ गए बात को। तो जो भी अब तक फिजिकल वेरिफिकेशन होता है उसको डिजिटल वेरिफिकेशन के साथ इंटरचेंज किया जा रहा है, और इसके लिए आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि हाँ भाई हम एक अकाउंट एग्रीगेटर खोलेंगे। और आरबीआई ने अपने आप से डिसीजन नहीं ले रही है, आरबीआई ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ बातचीत करके डिसीजन लिया है। और इनिशिएटिव किसका है? तो इनिशिएटिव है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का। इसके बारे में रमेश सिंह और अक्सर कर मैं एडिटोरियल्स में बात करता रहता हूं। तो ये अकाउंट एग्रीगेटर एक इंडिविजुअल की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पे लेके आता है। इसके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 टायर स्ट्रक्चर है आपका अकाउंट एग्रीगेटर के कंसेप्ट का। तो एक तो इसमें खुद अकाउंट एग्रीगेटर है, एक है इसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर FIP, एक है इसमें FIU फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। तो बीच में आपको मिलेगा अकाउंट एग्रीगेटर, एक तरफ आपको मिलेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, एक तरफ आपको मिलेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर वो है जो आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है, किसको? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर को। मतलब आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर के पास गए हैं किसी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले ने आपसे आपकी डिटेल्स मांगे, आपने बोला कि मेरी डिटेल इस फला फला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के पास है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर ने बोला चिंता मत करो, मैं इस अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू ये डिटेल्स वेरीफाई करता हूं। और यहां से फिर रिक्वेस्ट जाएगी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के पास। पहले अकाउंट एग्रीगेटर आपसे ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप इसको वेरीफाई करो। जैसे ही आप कंसेंट दे देते हो कि हाँ भाई मेरा डाटा शेयर कर दो, वैसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के पास से डाटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर के पास चला जाएगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स क्रेडिट लोन देने के लिए, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना, किसी शेयर वगैरह स्टॉक्स वगैरह में पैसा खत्म करना, इस प्रकार की चीजों के लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर में बैंक्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, टैक्स GST प्लेटफॉर्म भी आते हैं। एक बात मैं बता दूं, ये जो बैंक है ना, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर भी हो सकता है। तो एक तरफ SBI और दूसरी तरफ PNB हो सकता है। तो बैंक कैन बोथ बी साइमल्टेनियसली अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर एंड अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। क्लियर होगी बात? अच्छा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कैटेगरीज कितनी होंगी? यहाँ पे 19 कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होंगी। 19 प्रकार की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे शेयर किया जाएगा। तो समझिए, अकाउंट एग्रीगेटर के अंदर जब आप एसेंट दोगे ना, आपके सामने 19 ऑप्शंस होंगे। उन 19 ऑप्शंस में जिसके सामने भी आप टिक मार्क करोगे वही इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। ऐसा नहीं कि उठा के सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई स्पेसिफिक सर्विस मांग रहे हो, उस स्पेसिफिक सर्विस के लिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, तो अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू इस 19 हेड्स के अंदर जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है वही शेयर होगी। ऐसा नहीं कि पूरा कच्चा चिट्टा खोल दिया जाएगा आपका किसी भी एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के सामने। गॉट इट भाई? ये होता है भाई आपका अकाउंट एग्रीगेटर का कंसेप्ट। ये अकाउंट एग्रीगेटर बैंकों की मदद करेगा, टैक्स अथॉरिटीज की मदद करेगा, टैक्स अथॉरिटीज की खासा मदद करेगा। तो एक अकाउंट मान लो आपका HDFC में, एक अकाउंट मान लो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपने 4 लाख डाल दिए, HDFC के अंदर 5 लाख डाल दिए। HDFC में मान लो आपका सेविंग अकाउंट है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपने 4 लाख डाल दिए, KYC वगैरह सब कुछ करा रखा है, ठीक है, सिबिल वगैरह जुड़ा हुआ है, KYC हो रखा है। लेकिन कभी क्या होता है कि अलग अलग बैंकों में लोग पैसा डाल के किसी एक बैंक के पैसे को अपनी टैक्स इनकम में क्लेम नहीं करते। तो ओवरऑल ये चीज भी एलिमिनेट हो जाएगी। टैक्स अथॉरिटीज के पास भी अकाउंट एग्रीगेटर का एक्सेस होगा, तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अलग अलग बैंकों में कंबाइंड कितना पैसा रख रहा है इससे टैक्स अथॉरिटीज को पता चल जाएगा। तो टैक्स अथॉरिटीज प्रॉपर तरीके से टैक्स मार पाएंगी, तो टैक्स कॉम्प्लियंस भी यहाँ पे बढ़ेगा, ट्रांजैक्शंस यहाँ पे स्मूथ हो जाएंगे, लंबी लंबी बैंकों की लाइन में रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल्स के थ्रू जाके बार बार मैनेजर से बातचीत करना, तो ये सब जो कस्टमर की इनकन्वीनियंस होती है वो भी कम हो जाएगी, और साथ साथ बैंकों के भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाएंगे। बैंक बड़े आसानी से अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू डिजिटली इंफॉर्मेशन पालेंगे, चीजें ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएंगी, तो बैंक ऑफिशियल की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। छोटे मोटे लोन्स तो तुरंत एड्रेस किए जा सकेंगे, तुरंत प्रोसेस किए जा सकेंगे। तो कंज्यूमर्स के लिए भी फायदा है कि कंज्यूमर्स को अलग अलग प्रोवाइडर्स की सर्विस किसी एक पोर्टल के थ्रू ही मिल जाएगी। बस उसको अपनी एसेंट देनी है और उसका फाइनेंशियल डाटा वहां पे पहुंच जाएगा। और पर्टिकुलरली देखिए क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल SBI में आपका अकाउंट है, तो इस अकाउंट में आपकी प्रॉपर्टी वगैरह की इंफॉर्मेशन भी रजिस्टर होती है। मान लीजिए जो आप ये इंश्योरेंस सर्विसेज लेते हो, तो आपके पास एसेट्स क्या क्या है, कार है, प्रॉपर्टी है, घर है, ये सब एक बैंक में होता है। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को भी प्रोवाइड किया जा सकता है अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू। तो फिर किसी दूसरी जगह पे अगर आप कोई हैवी लोन ले रहे हो, मान लो HDFC में, तो आपको अलग से फिर से अपने प्रॉपर्टी के कागज ये सब लगाने की जरूरत नहीं, सीधे SBI के थ्रू वेरीफाई कर ली जाएगी ये चीजें। इससे बैंकों को क्या फायदा है? तो भाई बैंकों के जो फिजिकल कॉस्ट होते हैं वो कम होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जो बैंक है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी, फ्रॉडुलेंट जो लोन बांटने वाली चीजें शुरू हो रही हैं वो भी कम हो जाएंगी, ठीक है ना। क्या होता है कि कभी कभी
चेकों पे फर्जी साइन करके या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पे फर्जी साइन करके लोग चीजें घुमाते रहते हैं, ये सब चीजें भी बंद हो जाएंगी। तो बैंक के लिए चीजों को डिजिटली वेरीफाई करना आसान हो जाएगा और जो छोटे क्वांटिटीज के लोन हैं वो कम वेरिफिकेशन के साथ एफिशिएंट तरीके से प्रोसेस किए जा सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा अकाउंट एग्रीगेटर का कंसेप्ट। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को ये अकाउंट एग्रीगेटर का कंसेप्ट काफी रास आएगा। रीजन मीन स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं वो छोटी मोटी जगहों पे ऑपरेट करते हैं, किसी गांव वगैरह के इलाके में ऑपरेट करते हैं। और मान लो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो भी प्रोप्राइटर है या पार्टनर है उसका अकाउंट किसी बड़े बैंक में है, तो इस सब चीजों के वेरिफिकेशन के थ्रू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के पार्टनर्स को, प्रोप्राइटर्स को इमीडिएट बेसिस पे लोन अवेलेबल करवाया जा सकेगा। तो काफी इसके फायदा आपको नजर आ रहे हैं। फिर अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को हेल्थ केयर, टेलीकॉम के साथ भी बाद में जोड़ा जा सकता है। हाँ, एक बात यहां पे ये है कि डाटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क यहां पे होना चाहिए, क्योंकि बात यह है कि अकाउंट एग्रीगेटर में इंफॉर्मेशन बहुत सिक्योर तरीके से शेयर होनी चाहिए। क्योंकि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होगी, ये अकाउंट को एग्रीगेट कर रही है, तो उस केस में इस अकाउंट एग्रीगेटर के पास बहुत सारे बैंकों के कस्टमर्स का डाटा है। तो ऐसे केसेस में एक डाटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि अकाउंट एग्रीगेटर के जो ऑफिशियल्स बीच में बिचौलिए बने बैठे हैं ये इस डाटा का गलत प्रकार से इस्तेमाल ना कर लें। प्लस यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी लॉ भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई अकाउंट एग्रीगेटर के जो डिजिटल नेटवर्क्स हैं अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो गए किसी हैकिंग अटेम्प्ट में, तो भी यहाँ पे कस्टमर्स को खासा असुविधा हो सकती है। उनके अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो अनइंटेंशनल तरीके से हर जगह पे सर्कुलेट हो जाएंगे, जो कि कोई भी कस्टमर या बैंक नहीं चाहता है। तो ये था एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गुड बाय, टेक केयर।